हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है अधिगम, लर्निंग। इसका अर्थ होता है सीखना। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। आज हम इसकी परिभाषाएं देखेंगे और इसकी विशेषताएं भी देखेंगे। पहले आप देखिए परिभाषाओं में पहली परिभाषा किनकी है? विलियम वुडवर्थ की। पहले तो आप देखो कि अधिगम का जो अर्थ है सीखना, उसी के आधार पर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। सीखना मतलब कि अधिगम जो है उससे बालक अपनी विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग तरीके से सीखता है और अपना विकास करता है, उसी को हम अधिगम कहते हैं। तो पहला विलियम वुडवर्थ के अनुसार क्या है? अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। मतलब इनका कहना है कि अधिगम जो है लर्निंग, वो विकास, डेवलपमेंट, मतलब कि जो बालक का विकास होता है उसकी एक प्रक्रिया है। मतलब जैसे जैसे बालक सीखता जाता है उसका विकास होता जाता है, वो एक विकास की ओर परस्पर होता जाता है। दूसरी है हमारी गिलफोर्ड की। गिलफोर्ड की परिभाषा क्या है? व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। मतलब कि यहाँ पे इनका कहना यह है कि जैसे बालक किसी के साथ जैसा व्यवहार करता है, जैसे उसने बोला कोई जो बड़ा आता है हमारे सामने तो हम बोलते हैं कि उनको हम नमस्ते बोलते हैं, तो बदले में उसको भी बालक को एक आदरपूर्ण व्यवहार मिलेगा। तो उसको ही हम कहते हैं कि जब बालक ने अच्छा व्यवहार किया तो उसको भी बदले में अच्छा व्यवहार मिला। इसी तरह से बालक अपने मित्रों के साथ अगर प्यार से पेश आता है, उसके साथ भी वो सामने वाला उसी तरह का व्यवहार करता है। तो उसी तरह से इन्होंने कहा है कि जब हम जैसा व्यवहार करते हैं और हमारे सामने वाले का उसी व्यवहार से परिवर्तन हो जाता है, उसके व्यवहार में अपने आप परिवर्तन हो जाता है, उस परिवर्तन को ही हम अधिगम कहते हैं। तीसरी है हमारी क्रो एंड क्रो की परिभाषा। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन ही अधिगम है। मतलब जो बालक की आदत होती है, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन, मतलब इन सब चीज़ों से जो वो ज्ञान का अर्जन करता है उसी को अधिगम कहा जाता है। मतलब काफ़ी सारी ऐसी आदतें होती हैं बालक की जिनसे भी उसको सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो उसी को इनने ज्ञान का अर्जन या अधिगम कहा है। चौथा है गेट्स के अनुसार। गेट्स के अनुसार जो परिभाषा है वो क्या है? प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। प्रशिक्षण मतलब होता है जो बालक विद्यालय जाता है तो वहाँ पे क्या है, शिक्षक उसको कुछ सिखाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? प्रशिक्षण। मतलब कि वो किसी दूसरे से जो शिक्षा प्राप्त करता है उसको लेकर और जो अनुभव करता है प्रशिक्षण से, वो फिर अनुभव क्या करता है, उसके कारण अपने व्यवहार में इन दोनों चीज़ों के प्रशिक्षण और अनुभव को लेकर वो जो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है, उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। फिर है हमारा B.F. स्किनर के अनुसार। B.F. स्किनर की जो परिभाषा है वो क्या कहते हैं? अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। मतलब कि इनका कहना यह है कि जो बालक है वो अधिगम मतलब सीखता तो है, लेकिन उसके व्यवहार में एक सीढ़ी की तरह ऊपर उत्तरोत्तर अनुकूलन होता है। मतलब कि वो पहले कम जो सीखता है, फिर उससे बाद में जो सीखता है उससे उसका उत्तरोत्तर विकास होता जाता है। तो उसी को इन्होंने क्या कहा है? अधिगम कहा है। ये सारे इन अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाएं थी। अब हम देखेंगे इसकी विशेषता। अब हम देखते हैं अधिगम की विशेषताएं। तो
अधिगम की पहली विशेषता क्या है? अधिगम जन्मजात होता है, मतलब कि बालक जन्म लेने के साथ से ही सीखना प्रारंभ कर देता है और उसकी हर एज में वो सीखता रहता है। तो इसलिए इसको कहा गया है कि अधिगम जन्मजात होता है, वो बालक जन्म के साथ से ही सीखना शुरू कर देता है। दूसरी है अधिगम की सहायता से ज्ञान अर्जित होता है, मतलब कि जो सीखना है, सीखते हैं तो हमें क्या होता है, ज्ञान अर्जित होगा ही। तो जब बालक कुछ सीखता है, उसको कुछ सिखाते हैं तो उसको अनुभव होता है और ज्ञान अर्जित होता है, इसलिए उसे ये कहा गया है कि अधिगम किस में सहायक होता है? ज्ञान अर्जित करने में। व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है, मतलब कि जब हम प्रशिक्षण लेते हैं, स्कूल हो या परिवार हो या समाज हो, कहीं से भी हम जब प्रशिक्षण लेते हैं तो उस बालक के व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है। ये भी हमें अधिगम की सहायता से ही देखने को मिलता है। जीवन की समस्याओं का हल निकालने में सक्षम होते हैं, मतलब कि अगर हम ज्ञान अर्जित नहीं करेंगे, हम कुछ सीखेंगे नहीं तो हम हमारी समस्याओं को कैसे हल करेंगे। इसलिए जब हम अधिगम लेते हैं या प्रशिक्षण लेते हैं, सीखते हैं कुछ, तो हम हमारी समस्याओं को खुद हल निकालने की कोशिश करते हैं। पांचवा है जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब कि हम कहा गया है कि अगर जन्म से ये स्टार्ट हो जाता है, अधिगम जन्म से स्टार्ट हो जाता है और मृत्यु तक चलता है, मतलब कि ये जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। ये किसी भी स्टेज में रुकती नहीं है, किसी भी अवस्था में इसका रुकाव नहीं होता है। अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है, मतलब कि जो सीखने की प्रक्रिया है, जो अधिगम है, वो हमेशा एक उद्देश्य से लिए हुए होता है। बालक जब कुछ सीखता है तो वो किसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता है और उसी उद्देश्य को एक अपना गोल बना के, अपना एक एम बना के वो उसको ग्रहण करता है। इसलिए हम कहते हैं कि अधिगम हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम सकारात्मक व नकारात्मक भी हो सकता है, मतलब कि अधिगम हमेशा ऐसा नहीं है कि बस सकारात्मक चीज़ों को ही सिखाता है, सिर्फ सकारात्मक ज्ञान ही अर्जित होता है, बल्कि ये नकारात्मक सीख भी हमें मिल देता है। मतलब बालक कई बार बुरी आदतें भी सीखता है तो वो भी एक अधिगम ही है। अधिगम क्रियात्मक प्रक्रिया है, मतलब कि क्रियात्मक, यहाँ पे क्रियात्मक का अर्थ है कि बालक जब सीखता है तो वो क्रिया करता है और बिना क्रिया के कभी भी हम कुछ सीख नहीं सकते। तो अधिगम को एक क्रियात्मक प्रक्रिया भी बोला जाता है। नवीन ज्ञान के अर्जन में सहायक होता है, मतलब कि जो अधिगम है, सीखने से हम हमारे ज्ञान में एक नया रूप ला सकते हैं। मतलब जितना हमें ज्ञान है उससे अलावा अगर हम उसमें कुछ नवीनता लानी है तो हम उसमें नया ज्ञान अर्जित कैसे होगा? वो अधिगम की सहायता से ही होगा। ये तो हुई हमारी अधिगम की परिभाषाएं और विशेषताएं। अधिगम का जो आगे इसके सिद्धांत और उन सबको हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। आपको मेरा पढ़ाया हुआ अगर समझ में आया हो और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।